हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लेवर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 15 नवंबर 2023 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। भारत ने किस देश को अपने 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद एक अपील दायर की है? तो किस देश को? कतर। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए हैं? भारत देश में। प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है? इसका राइट आंसर है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का क्या नया नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? हरिगढ़। ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? श्रीलंका देश को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन कहाँ किया गया है? लंदन में किया गया है। अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? सचिन रविंद्र को। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और फीमेल की बात करेंगे तो हेले मैथ्यूज को चुना गया है महिलाओं में, वो वेस्ट इंडीज की है। नेक्स्ट, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि BSI ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनोटस की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। साइलेंट कन्वर्जेशंस फ्रॉम मर्जेस टू द सेंटर ट्रिवियल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं 15 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? तो भारतीय वायुसेना के जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको अब सुदर्शन नाम से जाना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम और जानेंगे। तो जो है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है भारतीय वायुसेना का, उसे सुदर्शन चक्र के नाम पर सुदर्शन नाम दिया गया है। ठीक है। S-400 जो है मिसाइल की डील जो है भारत की रूस के साथ है। भारतीय वायुसेना इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो जो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन है उसको अमेरिका द्वारा मंजूरी दी गई है। ठीक है। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। इस टीके को इक्सिचिक नाम दिया गया है। इस टीके को फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने तैयार किया है। ठीक है। ये रहा USA का लोकेशन। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे मैक्सिको है। ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति तो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। ठीक है। ये सभी अमेरिका से संबंधित पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो जो चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर हैं उनका संबंध जो है तीरंदाजी से है। तो बैंकॉक में हो रहे एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर ने ज्योति सुरेखा वेनम को हराकर महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।
ठीक है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल टोटल यानी कि 7 पदक जीते हैं। ठीक है, 7 पदक, इसमें से 3 स्वर्ण है, 1 रजत है और 3 कांस्य पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है। कौन कौन से? एक कोझिकोड है, एक ग्वालियर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम पॉइंट्स। तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में 55 नए शहरों को शामिल किया है। इनमें से 2 भारतीय शहरों कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में केरल में स्थित कोझिकोड यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर के रूप में नामित होने वाला पहला भारतीय शहर है, और मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा संगीत के शहर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो कोझिकोड को जो है साहित्य का शहर और ग्वालियर को जो है संगीत का शहर। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स का। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और इसके प्रमुख कौन है? तो ऑन्ड्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नवंबर 2023 में चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर संयुक्त रूप से सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है नीदरलैंड। ठीक है, तो भारत ने किस देश के साथ नवंबर 2023 में चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर संयुक्त रूप से सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो नीदरलैंड देश के साथ किया है। भारत और नीदरलैंड ने नवंबर 2023 में चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर संयुक्त रूप से सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नीदरलैंड की राजधानी हेग में संपन्न हुआ है। उद्देश्य इसका क्या था? तो दोनों देशों के लिए चिकित्सा उत्पादों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह समझौता वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम में किया गया है। ये रहा नीदरलैंड का लोकेशन। ठीक है, और इसकी राजधानी यहाँ पे देखिए एम्स्टर्डम है। तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और यहाँ की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉट बैलून प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जो हाल ही में हॉट बैलून प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा सरकार ने नवंबर 2023 में हॉट बैलून प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। अब हरियाणा की राजधानी है क्या? चंडीगढ़ है। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो सुल्तानपुर और कलेसर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? इसका राइट आंसर है फ्रांस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है। अभी हाल ही में नॉर्दर्न फ्रांस में जमीन के नीचे जीवाश्म ईंधन की तलाश के दौरान 2 वैज्ञानिकों द्वारा सफ़ेद हाइड्रोजन यानी व्हाइट हाइड्रोजन के बड़े भंडार की खोज की गई है। व्हाइट हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा रिसोर्सेज है जिससे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या के खिलाफ लड़ाई करने में मदद मिल सकती है। हाइड्रोजन को साफ एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। क्या है व्हाइट हाइड्रोजन? ये व्हाइट हाइड्रोजन की जो बात हो रही है ये क्या है?
तो ये सफ़ेद हाइड्रोजन या व्हाइट हाइड्रोजन एक तरह से हाइड्रोजन का ही प्रकार है। व्हाइट हाइड्रोजन भी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, हालांकि व्हाइट हाइड्रोजन वैज्ञानिकों के लिए नई खोज है। ये रहा फ्रांस का लोकेशन और फ्रांस की राजधानी यहाँ पे पेरिस है और यहाँ की मुद्रा क्या है तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इससे राइट आंसर है ए ऑप्शन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रिजर्व बैंक आरबीआई को यह पुरस्कार कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड का शुरुआत हिंदू बिजनेस लाइन में किया गया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, भूटान देश के साथ। भूटान के साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा। कोकराझार गेलेफू जो है रेलवे लाइन की स्थापना में भारत भूटानी साझेदारी सहयोग की इस भावना का उदाहरण है। चूँकि पटरियाँ भारत के कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक फैली हुई हैं, इसलिए रेलवे न केवल भौतिक दूरियाँ पाटता है बल्कि यह सीमा साझा करने वाला दो देशों और एक गहरे बंधन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध का भी प्रतीक है। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की मुद्राएं क्या है, भूटानी नोगल्ट्रम और भारतीय रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। तो जो महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है तो वो किस देश की महिला क्रिकेटर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया देश की महिला क्रिकेटर हैं, जो कि आप लोग पिक में देख सकते हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हाल ही में किस राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।